मशरिक़ी वस्ता जंग ने दुनिया का चलन कई एतबार से बदला है। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान से दुबई मुंतकिल होने वाले सरमाए की तरसील सुस्त हुई है। 28 फरवरी से वस्त अप्रैल तक पाकिस्तान की रियल स्टेट शोबे में तेजी आई है। अलबत्ता मुल्की सतह पर इस शोबे की खामियां बदस्तूर बरकरार है। रियाज एंडी रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान का रियल एस्टेट बाजार तेज हुआ है। आप नाज़रीन शायद सोच रहे हों कि ये तेज़ी मशरिक़ वस्ता जंग की वजह से पैसा पाकिस्तान वापस आने की वजह से हो, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ये तो महज पाकिस्तान से मुंतकिल होने वाली रकम के रुकने की वजह से है। जो जाने वाला था वो तो बंद हो गया ना। हमारे कई कस्टमर हैं जिन्होंने कहा था हमने बेच के दुबई में लेना है, और ऑलरेडी लिए हैं लोगों ने, सबको पता है, कुछ छुपी हुई बात तो नहीं है। हमारे पास फिगर्स हैं, अभी भी कोई रियल एस्टेट की कोई पूरी मेरे पास लीक्स आई हैं कि इतनी लिस्ट आई कि इतने लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं वो पहले भी निकल चुकी है, आपको पता है। तो एटलीस्ट जो सोच रहे थे वो तो नहीं जाएंगे, वो तो कहेंगे नहीं यार अब पाकिस्तान में ही रहने दो, या फिर किसी और इंटरनेशनल रीजन में। लेकिन जो दुनिया का हालात है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान छोड़ के कहीं और भी कोई इन्वेस्ट करेगा इस वक्त की जो सूरत हाल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुताबिक उन्हें कारोबारी तबके ने बताया है कि 3 साल में पाकिस्तान से 100 अरब डॉलर बाहर गया है। रियल एस्टेट माहिर समझते हैं कि वो पैसा अभी वतन वापस नहीं पलटा है। दुबई में ना एक तो बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट था, दूसरा रियल एस्टेट में था। अब रियल एस्टेट में तो एग्जिट इतनी इजीली मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर आपने एक मिसाल 1 मिलियन दरम की प्रॉपर्टी ली है तो आज अगर उसके कोई बायर नहीं है तो आप उसको नुकसान में नहीं बेचेंगे। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्केट 50% पे रुकती है, मार्केट 60% पे रुकती है। हाँ, अब कुछ इन्वेस्टर्स जो हमारे साथ काम करते हैं वो ये भी कह रहे हैं कि दुबई में यार अगर 50% पे भी रुक जाए बाजार तो बड़ी बात होगी। दुबई रियल एस्टेट की कीमतें ज़रूरत से ज़्यादा ऊंची हो गई थी। जंग ने वहां के बाजार को करेक्शन का जवाब दिया है, लेकिन सवाल ये है कि कितनी करेक्शन हो सकती है। जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते थे उनके पास एक पैरेलल दूसरी चीज़ थी जो दुबई की सूरत में थी। वो कहते थे वहाँ रेंटल रिटर्न भी अच्छा है, वहाँ अमन भी अच्छा है, और वहाँ आपकी करेंसी जो डिवैल्यूएशन होने से बच जाती, क्योंकि 22 से लेके 24 में लोगों को उसमें भी बहुत मार पड़ी, वो तकरीबन 70% और 60% तक मार पड़ गई। तो लोगों ने दुबई को एक सेफ़ हेवन समझ लिया और धनाधन लोगों ने पैसा दुबई में पार्क किया। लेकिन आज ये अब जो चीज़ हो गई है, हमें नज़र आ रही है कि आने वाले कम अज़ कम 5 साल तक लोग दुबई की तरफ नहीं देखेंगे। अब इसमें कुछ लोगों को ये बात बुरी भी लग सकती है कि यार आप ऐसी नेगेटिव बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पैरेलल 8% रेंटल इकोनॉमी, फिर वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हम कहते हैं प्रॉपर्टी ख़रीदना आसान, बेचना आसान, टैक्सेशन कम, और हमारे यहाँ सारे मसाइल के बावजूद आज फिर हम देख रहे हैं कि इन 45 दिनों में कराची में जहाँ मैं बैठा हूँ डिफेंस फेज़ 8 की मार्केट में 20 से 30% इजाफा मैंने इन 45 डेज़ में विटनेस किया है। अमन सालसी होने ने पाकिस्तान पर सरमायाकारों की तवज्जो दोबारा मबजूल कराई है, लेकिन हमारे इंतज़ाम को भी ठीक होना है, क्योंकि 50 करोड़ की जायदाद किताबों में आज भी 15 करोड़ है। ये सूरत हाल काला धन छुपाने वालों के लिए तो शायद भली हो, लेकिन सरमायाकारों के लिए ये सीधा साधा बहुत बड़ा नुकसान है। कैमरामैन अदनान अली के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची।